सो 24 आवर्स हो चुके हैं और हमारे चारों आर्टिकल्स सूख चुके हैं कम्प्लीटली। तो आइए देखते हैं इसके बाद का प्रोसेस क्या है। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था वो पूरा फर्स्ट कोट का प्रोसेस था और आज हम सेकेंड कोट करने वाले हैं, दैट इज़ द फाइनल कोटिंग। आपके आर्टिकल्स जब सूख जाते हैं 24 आवर्स होने के बाद, उसके बाद आप देखते होंगे अगर आपके आर्टिकल पे कुछ भी बम्प्स है या फिर कुछ बबल्स रह गए हैं या ऐसा कुछ भी है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप सैंडिंग करते हो। तो यहाँ पर मैंने 150 का सैंडिंग पेपर लिया। सैंडिंग पेपर्स में काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं, 120, 150, 100 एंड अ लॉट ऑफ नंबर्स। 150 नंबर लेना है। वो नंबर से सैंडिंग करने के बाद ये की होल्डर आर्टिकल है, इसलिए मैंने की होल्डर के जो हुक्स होते हैं वो लगा दिए हैं। एंड फाइनल कोट कैसे करना, जो क्लियर रेजिन भिगाते हैं हम, जैसे 2:1 है तो 2 कप्स ऑफ रेजिन एंड 1 कप ऑफ हार्डनर जब हम भिगाते हैं तो क्लियर रेजिन बनता है, राइट। और उसके बाद जब हम पिगमेंट्स मिक्स करते हैं तो वो कलर्ड रेजिन हो जाता है। तो क्लियर रेजिन में आपको बिना पिगमेंट्स मिक्स किए डायरेक्टली आपको पोर कर देना है आपके आर्टिकल के ऊपर। सेकेंड कोट का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कोट, क्योंकि फर्स्ट कोट में हमको काफ़ी सारे डिज़ाइंस और पैटर्न्स बनाने होते हैं, बट सेकेंड कोट में आपको सिंपली रेजिन पोर करना है और बबल्स पॉप करने हैं, नथिंग एल्स। अब यहाँ पर मैं ब्राउन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ब्राउन फायरपिट स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से। अभी काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि स्टोन्स किस तरीके से स्टिक करना होता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई फेविकॉल, फेविस्टिक या इस ऐसे कोई गम से या ग्लू से आपको स्टोन स्टिक करने हैं। आपको सिंपली स्टोन्स पोर कर देने हैं, अरेंज कर देने हैं जिस तरीके से आपको चाहिए, एंड उसके ऊपर एक्स्ट्रा रेजिन पोर करना है ताकि आपके स्टोन्स इंटैक्ट हो जाए। तो मैंने इस तरीके से स्टोन्स डाले हैं इसमें और की होल्डर का लुक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है क्लॉक। अगेन हम सैंडिंग का प्रोसेस करेंगे। सैंडिंग के बाद हम क्लॉक के नंबर्स स्टिक करेंगे। क्लियर रेजिन पोर करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बेस है जिसके ऊपर आपने फर्स्ट कोट किया है वो बहुत ही प्लेन होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी बम्स, थोड़े से भी बबल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी शाइन अनइवन आएगी और इट विल नॉट लुक दैट गुड। अभी क्लॉक बनाने के लिए इस टाइप की स्टेंसिल आती है मार्केट में, इसको रखने के बाद आप नंबर्स इजीली मार्क कर सकते हो और स्टिक कर सकते हो। सो स्टेंसिल रखना है सिंपली आपको, अकॉर्डिंगली जिस तरीके से उसके डॉट्स और लाइंस दिए हुए हैं उस तरीके से आपको उसके नंबर्स स्टिक करने हैं। जैसे कि ये क्लॉक पेस्टल शेड्स में और ब्राउन शेड में मैंने बनाई थी, तो मैं ब्राउन नंबर्स यूज़ कर रही हूँ इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं डायरेक्टली नंबर्स प्लेस कर रही हूँ, बट आप बिगिनर हो तो आपको पहले पेंसिल से मार्क कर लेना चाहिए हर डॉट्स के हिसाब से, जो आपके लाइंस जहाँ पे नंबर्स आने चाहिए, एंड देन आप उसको स्टिक कर सकते हो। और अब क्वेश्चन आता है कि स्टिक कैसे करना। सिंपली विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल या फिर फेविस्टिक, कोई भी ग्लू से आप स्टिक कर सकते हो। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर ग्लू यूज़ करना है। अगेन इस पे मैंने नंबर्स चिपका दिए एंड क्लियर रेजिन पोर कर दिया है। अगर आपको आपके आर्टिकल पे कोई डस्ट है तो वो सब आपको रिमूव कर देनी है क्लियर रेजिन डालने से पहले। रेजिन आपको इवनली स्प्रेड करना है, और अगेन अगर इसमें बबल्स आते हैं आप आईपीए या फिर लाइटर से उसको पॉप कर सकते हो, और पॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब आप रेजिन डालते हो, जैसे क्लियर रेजिन डालने के बाद आप स्प्रेड करते हो, तो हो सकता है कहीं कहीं पे रेजिन रह जाए, मतलब रेजिन डालने की जगह रह जाती है। तो आपको प्रॉपरली, आप जब रेजिन डालने के बाद आपको टॉर्च लगा के हर जगह देखना है कि कहीं पे रेजिन रह तो नहीं गया है डालना। अगर रह जाता है तो आपको डालना है वहाँ पे रेजिन, क्योंकि वो एक लूप दिखता है नेक्स्ट डे पे कि वहाँ पे रेजिन रह गया है। फिर यहाँ पर भी मैं ब्राउन स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ, फायरपिट ब्राउन स्टोन्स।
लास्ट वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जैसे ही आपका फर्स्ट कोट या सेकेंड कोट होता है, आपको आपके आर्टिकल को प्रॉपरली कवर करना है ताकि उस पर कोई डस्ट पार्टिकल या फिर मॉस्किटो या कोई भी इंसेक्ट या आपका हेयर ना चला जाए। क्योंकि अगर उस पर डस्ट या फिर कोई भी हेयर या कुछ भी चला जाता है तो आपको नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको उसको सैंडिंग के प्रोसेस से पूरा रिमूव करना पड़ेगा और फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हो। सो आपको किस चीज़ से ढकना है ये क्वेश्चन आता है। सो आपको या तो कार्टून बॉक्सेस या तो आपके घर में ऐसा कुछ भी अवेलेबल होगा जो चीज़ जैसे कोई यूटेंसिल है जो बहुत बड़ा है या फिर कोई प्लास्टिक की बास्केट है, बकेट है, आपको किसी भी चीज़ से आपका आर्टिकल सिर्फ ढक देना है, ओके, ताकि उस पर कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल ना जाए और आपका आर्टिकल बहुत सेफ रहे। सो इस तरीके से मैंने क्लॉक के बॉर्डर्स पे सारे स्टोन्स डाल दिए हैं। एंड अगेन जब मैंने आपको बोला कि एक्स्ट्रा रेजिन पोर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप रेजिन एक्स्ट्रा पोर नहीं करते हो स्टोन्स के ऊपर तो नेक्स्ट डे ये सारे स्टोन्स निकल जाएंगे। आपको रेजिन अच्छे से डालना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। लास्ट थिंग इज लाइटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टू आर्टिकल्स दैट इज द नेम प्लेट्स। अगेन सैंडिंग का प्रोसेस करना है दोनों नेम प्लेट्स के ऊपर। सी सैंडिंग इज नॉट अ वेरी नेसेसरी स्टेप। अगर आपको लगता है कि आपके आर्टिकल में बम्स है तो ही आप सैंडिंग करो। अगर आपको लगता है कि बहुत ही क्लियर, बहुत ही इवन आपका आर्टिकल बना है तो इट इज यू कैन स्किप द स्टेप, ठीक है। जैसे कि ये नेम प्लेट है तो मैं इसके ऊपर एक्रेलिक कटआउट्स स्टिक कर रही हूँ। ये मैंने कस्टमाइज एक्रेलिक कटआउट्स बनवाए हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि ये कटआउट्स कहाँ मिलते हैं। तो आपके जो लोकल वेंडर्स होंगे, लोकल शॉप्स होते हैं जहाँ पे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के नंबर प्लेट्स बनते हैं, वहाँ जाकर आप उनको बोल सकते हो कि हमको एक्रेलिक का कटआउट कस्टमाइज बनवाना है और जो भी नाम बनवाना है, जो साइज में बनवाना है, आप उनको बता दोगे तो वो आपको कस्टमाइज करके देते हैं। नेक्स्ट इज बहुत सारे लोगों को अभी भी क्वेश्चन आता है कि विनाइल स्टिकर्स क्या होते हैं और एक्रेलिक क्या होता है। सी आई वुड रिकमेंड कि आप नेम प्लेट्स या फिर कुछ भी क्लॉक वगैरह आप रेजिन का कोई भी आर्टिकल बना रहे हो तो आप एक्रेलिक्स यूज करो रादर देन रेडियम्स, क्योंकि रेडियम स्टिकर्स होता है और वो है ना 3D इफेक्ट नहीं देता है। जब आप एक्रेलिक कटआउट्स यूज करोगे ना तो एक्रेलिक 3 mm का थिकनेस देता है, तो थिकनेस की वजह से वो एक ऊपर उभर के दिखता है। आपका जो नाम होता है वो नेम प्लेट के ऊपर उभर के दिखता है। और अगर आप स्टिकर यूज करते हो तो कंप्लीट प्लेन हो जाता है, तो इतना मजा नहीं आता है। सो यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कटआउट्स यूज किए। अगेन क्लियर रेजिन पोर किया है। ब्लू वाली नेम प्लेट पे मैंने कोई भी तरीके के स्टोन्स यूज नहीं किए, मुझे उसको सिंपल रखना था। बट ये ब्लैक शिमरी नेम प्लेट जो है इसमें मैं क्लियर फायर पिट स्टोन्स यूज करूंगी पूरे चारों बॉर्डर पे। एंड अगेन रेजिन एक्स्ट्रा पोर करूंगी सो दैट वो इंटैक्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए ये क्लियर फायर पिट स्टोन्स है जो मैंने आपको रॉ मटेरियल लिस्ट में बताया था। ये क्लियर फायर पिट स्टोन्स मैं यूज़ कर रही हूँ बॉर्डर के लिए। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ सीखने मिला हो, अगर इस पूरे कोर्स से आपने कुछ अच्छे सीखा, कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई किए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे इन सब से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं और बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रेजिन आर्ट के लाने वाली हूँ। बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि ओशन आर्ट हो गया, जियोड आर्ट हो गया, 3D फ्लावर्स, 3D फोटो फ्रेम्स, और जितने भी रेजिन आर्ट के कोर्सेज है वो सारे इस चैनल पे लाने वाली हूँ। वो भी वर्कशॉप्स आपके लिए सारी फ्री रहेगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
सी ये होने के बाद इस तरीके से मैंने चारों आर्टिकल्स अपने ढक दिए हैं। ये मेरे पास कार्टून बॉक्सेस है